हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे काउंटर्स की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो आज हम बात करेंगे काउंटर्स की। ठीक है, तो काउंटर्स बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा काउंटर, तो बेसिकली जो काउंट करता हो। ओके, काउंट करने वाला डिवाइस। ठीक है, अब ये काउंट क्या करता है, ये काउंट करता है वेव पल्सेस, डिजिटल वेव पल्स को। नहीं समझ में आ रहा? A counter is a specific logic circuit, okay, that's capable of the counting the number of the clock pulse. Number of the clock pulse, डिजिटल क्लॉक पल्स कैसे चलती है हमारा इस तरीके से 0 1। ओके, तो ये क्या करता है, उनको काउंट करता है, ये 0 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, क्योंकि नंबर्स को काउंट करता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं काउंटर। ठीक है, तो इसके लिए लिख लेते हैं ए काउंटर। ए काउंटर is a sequential logic circuit of counting. Okay, circuit capable of counting the number of clocks, the number of clock pulses arriving at its clock input. Okay, arriving at its clock input. Okay, clock input, इसको सही कर दे, clock input। तो इस तरीके से काउंट करता है। द काउंट सीक्वेंस में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग। काउंट सीक्वेंस क्या हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है और घटते क्रम में भी हो सकता है, और नॉन सीक्वेंस भी हो सकता है। A specific sequence of the states appear at the counter output। ठीक है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स अपीयर्स होगा वो क्या होगा, काउंटर आउटपुट पे देखेगा। ठीक है, ईच काउंट ऑफ द काउंटर मीन्स, अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच count of the counter is called the state of count। okay, state of counter की बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए काउंटर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड नंबर, जो इम्पोर्टेंट टर्म मॉड नंबर। ठीक है, मॉड नंबर। तो मॉड नंबर है क्या, द नंबर ऑफ स्टेट्स थॉट विच द काउंटर पासिस। ठीक है, जिन भी स्टेट्स को पास करने देता है, सपोज ये स्टेट्स को उसने पास करने दिया काउंटर में। ठीक है, बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग स्टेट ऑफ इनिशियल स्टेट, जो कि वापस इनिशियल स्टेट पे नहीं जा रहा। ठीक है, इन जनरल इफ एन फ्लिप फ्लॉप्स, हमारे पास एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन अबव द अरेंजमेंट। ठीक है, कोई से भी अरेंजमेंट में कनेक्टेड है, द काउंटर विल हैव द 2 to the power n। ठीक है, हम कॉम्बिनेशन जब लेते हैं तो 2 की पावर n में लेते हैं। ठीक है, इनपुट्स की, तो इस तरीके से 2 की पावर n डिफरेंट स्टेट्स एंड टू इट्स मोड 2 दी पावर n काउंटर, it would be the capable of the counting up to 2 to the power n minus 1। मतलब ये कि आप मोड n नंबर, ये भी एक क्या दिखाता है, स्टेट्स दिखाता है। मोड नंबर क्या होता है, मोड नंबर इज इक्वल टू दी 2 to the power n। ठीक है, अभी आपको कोई मोड नंबर पूछे तो 2 की पावर n होगा। ठीक है, और अब आपसे पूछे कि कितनी स्टेट्स तक काउंट कर सकता है, तो ये करेगा 2 की पावर n माइनस 1। ओके, ठीक है, ये तो डिफरेंट स्टेट्स को शो कर देगा, कितनी स्टेट्स इसमें पास हो रही है। ठीक है,
और मोड टू की पावर n माइनस वन क्या है ये, इट वुड बी कैपेबल फॉर काउंटिंग अप टू, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इट वुड बी capable of counting up to दी पावर n माइनस, ठीक है, स्टेट्स को काउंट करने के लिए। अभी मोड नंबर इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऑब्टेन फ्रॉम द लास्ट फ्लिप। अब फ्रीक्वेंसी कैसे नाप सकते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे नाप सकते हैं, तो इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, उनको लिख लेते हैं। जैसे कि we use and flip flop, okay, and flip flop, then the output frequency of last flip flop is equal to the 1 upon 2 the power n, okay, of the input frequency। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास फ्लिप फ्लॉप कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं और आपसे पूछा है कि लास्ट फ्लिप फ्लॉप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपको क्या लगाना है, 1 अपॉन 2 की पावर n ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, ओके। और आपसे पूछिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो कि होगी 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।